Good morning, students. Welcome to TSN online classes. As you all know, in class 9th, we have two books that are Beehive, and the other book is Moment, which is a supplementary reader of your syllabus. So, today we are going to start the literature portion of our class 9th. Okay, so let's begin the very first chapter of our syllabus, that is the fun they had. And this chapter or this story written by Isaac Asimov. Okay, so before starting the chapter, let me ask you one question. Did you miss your schools? Means when we had a lockdown or during the COVID period. So were you missing your school days, school teachers, or your friends? See, why I'm asking all these questions, because in this chapters, today's time teacher and school same continue even after centuries, studied at home only. Okay, so I'm just asking you, were you guys missing those days or not? Means what was your experience? Did you miss your school और और यू ओके विद इट कि चलो ठीक है अभी जैसा हो रहा है चलने दो, हम इंजॉय कर रहे हैं, हम घर पे इंजॉय कर रहे हैं, घर पे पढ़ के इंजॉय कर रहे हैं, या रियल में आप लोग अपने फ्रेंड्स को या टीचर्स को या वो स्कूल के जो आप फन करते थे, ठीक है, साथ में उन सब चीज़ों का मिस कर रहे हो, राइट? और या फिर चलो ठीक है, आप सोच रहे हो चलो चलो आई एम ओके विद इट कि ईदर गोइंग टू स्कूल एंड स्टडिंग और सिटिंग एट होम और स्टडिंग. सो आई एम जस्ट आस्किंग यू कि आपको सबसे ज़्यादा फन किस चीज़ में लगता है, राइट? सो बेसिकली इस चैप्टर ये जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, दिस स्टोरी बेसिकली बेस्ड ऑन द थीम हाउ मैकेनाइजेशन इज इफेक्टिंग आवर स्कूल सिस्टम, राइट? It's highlighting how the school are going to be in the future. Okay, so here the author contrasts between the school of today and the futuristic school, right? कि आज का स्कूल कैसा है और फ्यूचर में स्कूल कैसा होगा. इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट द 136 ईयर्स फ्रॉम नाउ कि अब से 136 ईयर्स बाद क्या होगा, स्कूल्स कैसे होंगे, टीचर्स कैसे होंगे, राइट? तो क्या जस्ट ये है, तो द स्टूडेंट्स विल नॉट हैव अ ह्यूमन टीचर, ओके, हु कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स और इमोशंस, right? So basically the fun they had story who find out something about school in the past, exactly, understand? So it सो डेफिनेटली हम लोग जब ये सोचते हैं कि आज का स्कूल और फ्यूचर, मतलब फ्यूचर का स्कूल 136 ईयर्स बाद का स्कूल कैसा होगा, राइट? कैसे सिनेरियोज होंगे, क्या होगा, टीचर्स कैसे होंगे, तो ठीक है हम यही सोचते हैं कि चलो अभी का स्कूल बेटर था या चलो घर पे बैठ के. डेफिनेटली वी विल कम टू द कंक्लूजन दैट आवर स्कूल सिस्टम इज फार बेटर देन द सिस्टम दैट वी विल डिस्कसिंग इन द फ्यूचर. एग्जैक्टली, आई थिंक सो, क्योंकि अगर मैं होती तो मैं यही सोचती कि मैं स्कूल जाऊँ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करूँ. आई होप आप लोग भी सब ऐसा ही सोचते होंगे कि अब स्कूल खुल जाए, बहुत मस्ती कर ली, घर पे भी बोर हो जाते हैं, तो अब हम सोच सकते हैं कि फ्यूचर के स्कूल्स कैसे होंगे. ओके ओके, नाउ सी द फर्स्ट पैराग्राफ and first chapter, the fun they had. Okay, the story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study them? The diagram below may give you some ideas. So इस स्टोरी में बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि हम एक फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, राइट? This story actually basically it would be a digital or virtual classroom. That is something that we get to know in the particular chapter. Okay, so we are just going ahead from now, right? So इस चैप्टर में ये बताया गया है कि चलो कि बुक्स कैसे होंगे, स्कूल्स कैसे होंगे फ्यूचर टाइमिंग्स में. ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ है, आप लोग सब देखिए यहाँ पे कि द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज. मीन्स ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको कुछ आइडिया दे देगा कि फ्यूचर में कि आपके स्कूल्स कैसे होंगे. सी द फर्स्ट डायग्राम, यहाँ पे आपको दे रखा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. मीन्स लर्निंग थ्रू, दैट इज समथिंग दैट वी आर डूइंग नाउ अ डेज, राइट? तो इसमें कुछ नया नहीं है, नथिंग इज न्यू अबाउट इट. सो
लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स जो हम अब भी कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर में भी होगा, मे बी थोड़ा एडवांस हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज वर्चुअल क्लासरूम. वर्चुअल क्लासरूम ये क्या होता है? ऐसा क्लासरूम जिसमें आपके टीचर्स नहीं होंगे. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं सब कुछ एक रूम में एक सेटअप रेडी किया हुआ है, वहीं पे कंप्यूटर्स हैं और वहीं पे सब कुछ रेडी है, वहीं से सब कुछ आपको काम करना है एट होम. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल ना जाने की ज़रूरत है, ना बसेस में, ना फ्रेंड्स के साथ, नथिंग. सब कुछ इसी क्लासरूम में आपको प्रोवाइड होगा. नेक्स्ट इज मूविंग ई टेक्स्ट. मूविंग ई टेक्स्ट मीन्स ई-टेक्स्ट, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, राइट. तो मूविंग ई-टेक्स्ट जैसा कि अभी हो भी रहा है, हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं, राइट. तो वही चीज़ है कि हम जो कंप्यूटर्स पे या जो सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं वो. नेक्स्ट इज रोबोटिक टीचर. इट इज़ समथिंग न्यू टू अस कि रोबोटिक टीचर कैसा होगा कि आपको कोई रोबोटिक टीचर पढ़ाए, राइट. आपको मैं ना आके पढ़ा के, आपके कोई दूसरे सब्जेक्ट के टीचर ना पढ़ाएं, एक रोबोट आके आपको पढ़ाए, तो कैसा फील होगा? मीन्स उस टीचर में फीलिंग्स नहीं होगी, इमोशंस नहीं होगा, राइट. वो आएंगे, स्टैंड स्टिल रहेंगे और स्टार्ट कर देंगे कि जो भी उनका चैप्टर है या जो भी उनको आपको कन्वे करना है, जस्ट स्टार्ट और एंड. नो फीलिंग्स, नो इमोशंस, नो मस्ती इन स्कूल टाइम, मीन्स इन स्कूल्स और क्लासरूम, राइट. सो इट्स क्वाइट मोनोटोनियस फॉर अस, क्योंकि फन नहीं होगा. और रोबोटिक क्लासरूम हो गया, वर्चुअल क्लास रहेगी. तो एकेडमिक्स चलो ठीक है, एकेडमिक्स गुड, उसको कह सकते हैं हम, एक थम्स अप दे सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, मीन्स को करिकुलम एक्टिविटीज़, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, उन सब का क्या? वो सब बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ एक एकेडमिक्स हो जाएगी और वो भी थोड़ा सा बोरिंग रहेगी, राइट. सो नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page had it 17th May 2157. ओके. सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कौन से ईयर्स की, मतलब जो मार्गी है, मार्गी इज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. ओके, मार्गी एक कैरेक्टर है स्टोरी का, और 17 मई 2157 की बात कर रहे हैं. तो अराउंड आफ्टर 136 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, 136 ईयर्स अहेड की बात हो रही है. तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे जो मार्गी है वो डायरी में लिखती है. शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. व्हाट शी रोट दैट टाइम? Today Tommy found a real book. So here see, Tommy is another character. Tommy is another character. Okay, तो टॉमी को क्या मिलता है? वो लिखती है उसमें, टॉमी को मिलता है एक रियल बुक. अब व्हाट इज फन अबाउट इट? रियल बुक, रियल बुक क्या है? ठीक है, हमारे लिए इतना कुछ मतलब डिफरेंट नहीं है रियल बुक के बारे में सोचना, बट इनके लिए रियल बुक समथिंग लाइक वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि चलो यार ये रियल बुक क्या है, क्योंकि इन्होंने कभी देखी नहीं थी. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. मागी ग्रैंडफादर वंस सैड that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. Means जो मागी के ग्रैंडफादर थे, उनके भी ग्रैंडफादर जो थे, उन्होंने मागी के ग्रैंडफादर को एक स्टोरी बताई थी कि बहुत टाइम पहले जो भी स्टोरीज होती थी, all the stories were printed on the paper only, right. उनके लिए कोई ई-टेक्स्ट या वर्चुअल क्लासेस की नीड नहीं होती थी. तो ये सब चीज़ें क्या, इट वॉज समथिंग वेरी कॉमिकल फॉर दैम, राइट. इट वॉज वेरी कॉमिकल फॉर मागी और टॉमी, क्योंकि दे नेवर हर्ड अबाउट समथिंग लाइक रियल बुक और प्रिंटेड ऑन पेपर, स्टोरीज प्रिंटेड ऑन पेपर. तो इट वॉज फन फॉर दैम. They turned the page which were yellow and crinkly. So see, crinkly, here the word crinkly. Crinkly means होता है with many folds or lines. See, जब आपकी बुक्स बहुत पुराने हो जाते हैं, ठीक है, और जब आप उन्हें किसी शेल्फ में आप रख देते हो, तो और कुछ टाइम बाद आप जब उन्हें देखते हो तो इट्स लुक लाइक उसमें बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं और बहुत सारे फोल्ड्स हो जाते हैं, right. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen.
सो मागी और टॉमी के लिए क्या था कि वो ई-टेक्स और वर्चुअल क्लासेस के यूज टू हो चुके थे, तो उनके लिए स्क्रीन मूव करती थी, बट उनके लिए बहुत फन था कि ये जो बुक है वो मूव नहीं कर रही, इट्स नॉट मूविंग, इट जस्ट स्टिल, ओके राइट। तो ये सोचे थे मूव क्यों नहीं कर रही है, तो वो थोड़ा फन था उनके लिए, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट had when they read it the first time. अब एक चीज़ और थी कि मीन्स इन केस ऑफ बुक व्हाट वुड हैपन कि चीज़ें जो थी वो सेम चीज़, जब आप बैक पेज पे टर्न करोगे, आगे बढ़ोगे, चीज़ें स्टिल रहेंगी, वो चेंज नहीं हो सकती। जैसे अभी के टाइम में हम कोई चीज़ न्यू डाउनलोड कर लेते हैं, चीज़ें नई कर लेते हैं, या पेज टर्न हो जाता है, चीज़ें चेंज होती हैं, वो वैसा कुछ नहीं था। बुक्स तो बुक्स हैं, बुक्स आप पेज पहले का देखोगे, आगे का देखोगे, तो it would be same, right? See the next paragraph, means second point, ghee. So here the ghee means it is an interjection like to express surprise, ठीक है, कि ये क्या है, what is this? Said Tommy. So Tommy बोलता है ई घी, what a waste, means वो बुक की तरफ पॉइंट आउट करता है एंड बोलता है ये क्या वेस्ट है। when you are through with the book you just throw it away, I guess. So वो बोलता है कि तुम तो इसको केवल फेंक देते होंगे, मतलब सब कुछ पढ़ने के बाद इस बुक का तुम क्या करते हो, इसको फेंक देते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, राइट। बट I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. वो कहता है कि जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है, मीन्स जो ई बुक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स है, जो वर्चुअल क्लासरूम है, उसमें बहुत सारी प्लेंटी मीन्स बहुत सारे बुक्स होते हैं, वी कैन डाउनलोड इट एट एनी टाइम, तो इट आई वुडेंट थ्रो इट अवे। सो ही सेड कि आई जस्ट नॉट थ्रो इट अवे द टैबलेट और द टेलीविजन स्क्रीन आफ्टर आई हैव डन विद इट, राइट। बट बुक के साथ क्या होता है, यू जस्ट थ्रो इट अवे जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो या इसको रीड कर लेते हो, राइट। सेम विद माइंड सेड मार्गी। सो मार्गी यहाँ पे एक बोलती है हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। अब यहाँ पे बताया है कि जो मार्गी है वो कितने ईयर्स की है, वो 11 ईयर्स की है, और जितनी बुक्स टॉमी ने यहाँ पे रीड की उतनी मार्गी ने नहीं की है, बिकॉज जो टॉमी है वो कितने ईयर्स ओल्ड है, वो 13 ईयर्स ओल्ड है। टॉमी he was 13. So obvious है कि जितना टॉमी ने रीड किया होगा उतना मागी ने नहीं किया होगा। She said where did you find it? So she said कि तुमने ये बुक कहाँ से मिली, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, रियल बुक। In my house he pointed without looking because he was busy reading. So बिना उसकी तरफ देखे, मागी की तरफ देखे, in a very attitude manner he said, point करता है, वो बोलता भी कुछ नहीं है, पॉइंट करता है कि वहाँ से मैंने लिया है, इन द एटिक, व्हाट्स इट्स अबाउट स्कूल। सो हेयर एटिक इज अ स्टोर रूम, समथिंग दैट आर नॉट ऑफ यूज, दे आर केप्ट इन स्टोर रूम, राइट, जस्ट लाइक अ स्टोर रूम इन अ सिंपल वे, आप इसे एक स्टोर रूम कह सकते हो। तो स्टोर रूम से टॉमी को वो रियल बुक मिलती है, व्हाट्स इट्स अबाउट। तो मागी सेड टू टॉमी कि ये जो रियल बुक है वो किसके बारे में है, तो he said it's about school. Understand? Hope you आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो we will continue with the same chapter in our next video. Thank you.